नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 12 अप्रैल के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप सभी के सुबह वाले कमेंट के सभी के बारी-बारी से जवाब दूंगा और आप लोग के एक-एक कमेंट को देखिए आप लोग के मन में जो भी समस्या है, जो भी कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और देखिए एक बात आप लोग को बता दूं, किसी भी तरीके से आप लोग को कोई समस्या नहीं होने दूंगा। जो भी आप लोग का देखो ये मतलब ये केवल जो पेंशन तक ही सीमित नहीं है, कोई भी योजना हो, कोई भी सरकारी योजना में आप लोग जुड़े हुए हैं, उससे संबंधित कोई भी आपके मन में प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट किया करो, ठीक है ना। अब मेरे से जितेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं, सर क्या पीएम योजना का, अच्छा ये कह रहे हैं जो अब अभी आयुष्मान भारत में जो दिव्यांग और जो वृद्धावस्था का जो आयुष्मान कार्ड जो मिलेगा, उसके लिए क्या अपने आप बन जाएगा या हमें जो बनवाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस है? अभी तक देखिए ये तो जानकारी आई है कि दिव्यांग और वृद्धा जो विधवा पेंशनर है और जो दिव्यांग पेंशनियर है उनको पीएमजेवाई योजना में जोड़ा जाएगा, लेकिन कैसे जुड़ेगा उसके लिए कोई अलग से अप्लाई करना पड़ेगा या आपके पास। अब मैं आपको बता दूं, देखो गवर्नमेंट के पास तो वैसे ही आपका सारा डेटा है। हाँ, इसमें ये बात आई थी कि इसमें जो मान लीजिए दिव्यांग है या विधवा है तो उसकी उसकी फैमिली को भी बेनिफिट मिलेगा। तो हो सकता है इसमें अलग से अप्लाई करना पड़े, क्योंकि इसमें आप लोग की तो इंफॉर्मेशन है, फैमिली की तो है नहीं। तो आने वाले समय में जैसी भी एडवाइजरी आएगी बता दिया जाएगा। अजय कुमार पांडे जी, मार्च में 4,000 आई थी तो क्या इस बार आएगी अधिक? अच्छा देखो, जिसकी मार्च में डबल पेंशन आ गई थी उसका इस बार नहीं आएगा भैया। देखो, या तो आपका पिछले कोई साल भर में आपका कोई पेमेंट नहीं आया हो तो वो आके आपका लग गया हो तो आपको तो आएगी। एरियर जिसे बोलते हैं, एरियर अगर होगा तो आपकी आएगी। अगर कोई साल भर आपका सब आया, इस बार ही आपकी आपकी डबल पेंशन है, फिर नहीं आएगी आपकी। देखो एक बात और मैं वीडियो में कहना चाहता हूं, अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट नहीं है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं। देखिए यहाँ कोई बात तो है नहीं, आप ये जो है यहाँ पे और लोग भी हैं, हो सकता है मुझसे काबिल हों। देखिए यहाँ पे मेरा काम है आप लोग को सही जानकारी देना, जो मैं डेली देता हूं। अगर आपको जानकारी से संतुष्ट नहीं, देखिए बहुत लोग के मेरे पास नेगेटिव कमेंट आए तो आपका देखिए शायद आपको बहुत नॉलेज है, आप बहुत जानते हैं, लेकिन सबको जानकारी नहीं है। सबको समझने दीजिए बात को, ठीक है। मैं दिल्ली से ये है जिया सूद, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी मम्मी की लाभ विकलांग सर्टिफिकेट 90 का है, क्या मुझे 6,000 वाली बन सकती है? देखिए 6,000 वाला जो पेंशन है वो हाई सपोर्ट नीड कैटेगरी के लिए है। मतलब जिसको अत्यधिक समस्या दिव्यांगता है, जो गंभीर रूप से दिव्यांग है, उसमें जांच होगी और एक मेडिकल बोर्ड असेसमेंट बोर्ड है, जो भी मेडिकल बोर्ड द्वारा जो भी संबंधित अधिकारी जो जो उसकी जांच करेंगे कि वो उस लायक दिव्यांगता है या नहीं, तो आपकी पेंशन बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे जो भी इसमें प्रोसेस होगा, प्रक्रिया होगी, होगा तब भी सही, नहीं होगा तो जो पेंशन आ रही है आपकी आती रहेगी, ठीक है ना। कोई कंफ्यूजन? नवीन कुमार, मैं नवीन कुमार मेरी दिल्ली से संगम विहार से बोल रहा हूँ, अभी तक नहीं आई है, 2 महीने की, एक साथ आएगी भाई, अभी एक साथ ही आना चालू हुआ है सबका। फिर लिख रहे हैं प्रवर्तक जी, सर मेरी विधवा पेंशन नहीं आया भाई। सब विधवा पेंशन ऑलमोस्ट हमेशा डिले से ही आती है दिल्ली में, और इस बार भी 3rd वीक या 4th वीक में ही आएगा, यानी कि अभी थोड़ा समय लग सकता है। पूजा सिंह जी, फरवरी मार्च की पेंशन अभी तक नहीं आया, प्लीज बताओ साउथ दिल्ली के। देखो फरवरी मार्च अप्रैल वालों का एक साथ आ रहा है और धीरे धीरे सबका पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा। परवीन अरोड़ा, सर मैं दिल्ली से रमेश बोल रही हूँ, मेरी मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई, विधवा पेंशन है तो एक साथ आएगी, 1 हफ्ता 10 दिन लग सकता है। पूनम जी, भैया जी मेरी विधवा पेंशन सितंबर 2025 से अप्रैल तक नहीं आई। अच्छा अच्छा, आपने मुझे कमेंट भी किया था, आपकी पेंशन बंद हो गई थी, आपने रिन्यू कराया था, डॉक्यूमेंट लगाए थे। देखिए ऐसी जितनी भी माताएं बहनें हैं जिनका 6 महीना 1 साल से पेंशन अभी तक ड्यू है, उनका बहुत जल्दी क्लियर होगा आने वाले हफ्ते में। रविंद्र शर्मा, मेरी नहीं आई 2 मंथ का हैंडीकैप पेंशन रिठाला से। देखो कई लोग हैं ऐसा जिनका 2 महीने का, अभी जो दिव्यांग पेंशन आना तो शुरू हुआ लेकिन अभी कई जो दिव्यांग जनों को ही नहीं मिला है। आपकी जानकारी बहुत बढ़िया होती है राधा स्वामी जी। भाई सतपाल खुराना जी, भैया धन्यवाद। जो भी जानकारी लाता हूँ बहुत सोच समझ के जानकारी इकट्ठा करते हैं। कोई भी देखो, जब तक जानकारी समाज कल्याण विभाग या दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा कोई जानकारी आएगी तभी तो मैं आपको दूंगा ना।
बाकी तो जो आप लोग के प्रश्न होते हैं वही मेरा काम है कि आप लोग के मन से कोई भी कंफ्यूजन ना हो रहा है आपकी पेमेंट से रिलेटेड। मेरी पेंशन दिव्यांगजन वाली है, विकलांगता का 95% है। क्या मेरे 6,000 रुपए आएंगे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अप्लाई करना है भाई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। अब इतने 6 महीने से चल रहा है, आपको अभी तक नहीं पता था ये बात? 6 महीना क्या, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीना हो गया। खन्ना जी लिख रहे हैं सर प्लीज जो पेंशन कब आएगी विकलांग वाली? भाई आया तो है लेकिन सबका नहीं आया है विकलांग। ऋषि जी राखी बोल रही हूँ दिल्ली से, मेरी विधवा पेंशन मार्च अप्रैल एग्जैक्टली देखिए एग्जैक्ट कोई तारीख यहाँ पे नहीं, विधवा पेंशन लेट ही आती है और लेट ही आएगी, जो है ना, थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। मानसी सर मैं दिल्ली से अच्छा सॉरी अजय बोल रहे हैं मेरी विकलांग पेंशन नहीं आई। मोस्टली विकलांग वाला आना तो चालू हुआ लेकिन अभी भी ये पता चल रहा है कि अभी भी बहुत लोग का पेमेंट पेंडिंग है। दीपांशु राणा मार्च अप्रैल की नहीं आई है, कब तक आएगी? भाई देखो शुरुआत तो हुई है, अब कल मंडे है, कल से पेमेंट आने का फिर से जो सिलसिला चालू होगा धीरे धीरे सबका आएगा। मेरा नहीं आया काव्या गुज्जर जी लिख रही है। ओके कोई नहीं, बहुत जल्द आ जाएगा बहन। वीना कुमारी रेखा जी डीटीसी अर्निंग ज्यादा हो जाए जो गया है डीटीसी रिटायर्ड नॉन ऑप्टेड पेंशनियर बुजुर्गों की पेंशन दिलवा दे, बुजुर्ग जो है दुआ देंगे मैडम जी। जी देखिए आपकी बात मैं यहाँ पे बोल दिया, अब आपकी बात आगे जाए तो बढ़िया है। ये नीतीश शर्मा जी लिख रहे हैं विधवा पेंशन मार्च अप्रैल का एक साथ आएगा, हफ्ते बाद 10 दिन में आ जाएगा। स्वर्ण रानी पेंशन का मैसेज जो फोन में देना चाहिए बैंक में आ जाता है तो हमें पता नहीं चलता है। ये आपकी आपकी दिक्कत नहीं है, ये आप अपने बैंक में अपने एसएमएस अलर्ट वाली सुविधा ऑन करवाइए, आता है तो पता चल जाता है। कभी फोन में देते हैं, कभी बैंक में आती है। हम क्या करें, बुजुर्ग हैं, हम बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसा है, चिंता ना करिए, मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपका पेंशन आते रहना चाहिए। पूजा जी समझता समय लगता है 1 साल हो गया, समय लगते लगते 1 साल, तो बहन देखो मैं समझ सकता हूँ जिन माताओं बहनों का 1 साल से जिनका पेमेंट पेंडिंग है उन पे क्या बीत रहा है, लेकिन जो है चीज वो समस्या सभी के लिए है और सरकार को इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। जितेंद्र सिंह मेरी पेंशन नहीं आ रही है, विधवा पेंशन अप्रैल की 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। किरण कुमारी देखिए किरण कुमारी वर्मा पेंडिंग फॉर डिसीजन आए, पेंडिंग फॉर असेसमेंट आए, 6,000 वाले में स्टेटस आपका अगर ये आता है, देखो जांच जो अगर आपका जांच असेसमेंट जो बोर्ड है, जो मेडिकल बोर्ड है, जहां पे भी आपको जांच के लिए आवश्यक होगा आपको बुला लिया जाएगा। आपको कोई भी जो समस्या होगी, क्वेरी होगी विभाग को, आपको मैसेज या कॉल के जरिए बताया जाएगा। तो इसमें जो चीज प्रोसेस में है, आप चाहे पेंडिंग फॉर डिसीजन आए चाहे पेंडिंग फॉर असेसमेंट आए, यहाँ आपका कोई रोल नहीं है, रोल है विभाग का, विभाग में काम चल रहा है, वहां चलने दीजिए, जब आपका आना होगा तो खुद ही आएगा। अशोक वाडिया मैं अशोक वाडिया रोहिणी सेक्टर से बोल रहा हूँ, मेरी विकलांग पेंशन अभी तक नहीं आई है। भाई विकलांग पेंशन आई तो है लेकिन सबकी अभी शुरुआत हुई है, अब देखो हफ्ते बाद 10 दिन में क्लियर हो जाएगा सभी का। हिमांशु कश्यप सर मार्च अप्रैल का पैसा अभी तक नहीं आया, 12 अप्रैल हो गया सर, देखता हूँ कि कब तक देखता रहता हूँ, तब भी सर नहीं आएगा विकलांग। भाई जल्दी ही आएगा, घबराओ मत, यहाँ पे सबको परेशानी है। राज बालकृष्णन बेटा मैं राजबाला शर्मा दिल्ली से हूँ, मेरा पेंशन 2025 से नहीं आ रहा है, 2025 से नहीं आ रहा है बेटा, बताएं कब तक आएगी, डीबीटी किसे कहते हैं? देखिए आपकी पेंशन नहीं आ रही है माता जी, तो आपने रिन्यू की डॉक्यूमेंट, पेंशन कई माताओं बहनों का बंद हो गया था, फिर से बहाल हो गई है, आपकी पेंशन आ जाएगी, चिंता ना करें। अब जो विधवा पेंशन बंद हुई थी फिर से बहाल कर दिया है। अब देखिए ऐसे बुजुर्ग जो घर में अकेले हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, ना बच्चे हैं ना कुछ है, अब ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत है, इन लोगों का क्या है बताइए? तो सरकार को कम से कम ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जिनके आगे पीछे नहीं है उनका नहीं बंद करना चाहिए। भाई जिसका दिक्कत है वो सामने से पता चल जाता है, कोई अगर कोई गलत तरीके से लिया है तो अब ऐसे लोग जो कहाँ जाए, उन लोग को कौन? देखिए माता जी आप परेशान ना हो, आपका पेंशन खुद व खुद आ जाएगा, घबराए ना, ठीक है ना? तो ऐसे लोग के संग सबसे बड़ी समस्या होती है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, पेंशन तो बहाल हो ही चुकी। प्रिया चौधरी आज कोई बुजुर्ग विकलांग टाइम पर वोट दे रहा है तो वो पर्सनल वजह से कभी भी रहे हो उनकी पेंशन देना चाहिए। कोई अगर पटनापुरी में
कुछ दिन रह रहे तो वो 10-15 हजार आ जाना रहना खर्चा, दिल्ली में क्यों वोट देगा देखो ऐसा है प्रिया चौधरी जी, आपने कमेंट बहुत लंबा किया है बहन, आपकी सब बात सही है। अमेरिका में रहे या मुंबई में, आफ्टर ऑल जगह रेगुलर वोट दे रहे हैं तो वो की सिटीजन है, वो बिल्कुल सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो चीज यही जो ये बात देखिए, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कम से कम कि जब ऐसे दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था जिसका सब कुछ सही है, फिर जांच केवल जो जो चीज समस्या है जहां उसको सही करना चाहिए, ना कि पूरे पेंशन सिस्टम को ऐसे जो डिस्टर्ब हुआ, जैसे जून जो मतलब कि 2025 मार्च में विधवा माताओं बहनों का अचानक से लगातार सबका बंद हो गया था पेंशन, फिर एक साल बाद धीरे धीरे करके आया तो बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो गई इससे। तो देखिए ये बात मैं समझता हूँ आप लोग की बात, भाई 2 महीने से नहीं आया सलीम खान, एक साथ आएगा सलीम जी। भाई इनका एड्रेस, भाई जिनका एड्रेस चेंज हो गया है वो कैसे करें, क्या करना है? भाई देखो एड्रेस चेंज हो गया है, फोन नंबर तो चेंज नहीं हुआ है, तो फोन पे ही जानकारी ले ली जाएगी। अगर कोई वृद्धावस्था पेंशनर है जिनका वेरिफिकेशन के लिए आप पूछ रहे हैं, अभी जो 20 तारीख से चालू होने वाले हैं, फोन तो है आपके पास? सर मैं जीतपाल जहांगीर पूरी दिल्ली से हूँ, मेरी 2 महीने की नहीं आई, एक साथ आएगी भाई जीतपाल जी। देखो बल ये है बादल राय, ऐसा है देखिए सतपाल खुराना, किसी को ये पता तो नहीं है कि कब आएगी, उस दिन कहीं गए। देखिए एक बात आप सभी को मैं बता दूं, आपके मैंने सारे कमेंट लिए, सब सारी बातें आप लोग की सुनी। मेरा नाम किशोर है, मैं दिल्ली से हूँ, दिव्यांग पेंशन अप्रैल मार्च का नहीं। देखिए एक बात आप सभी को मैं बता दूं, किसी का भी पेंशन पेमेंट डिले आगे ज्यादा नहीं जाएगा, हफ्ते भर 10 दिन मैक्सिमम मैक्सिमम इसमें अधिकतर लोग का आ जाएगा। लेकिन सरकार को थोड़ा यहाँ सोचना चाहिए कि जब इतना अभी लोगों का, सबसे बड़ी बात है कि जो विधवा माताएं बहनें हैं दिव्यांग जन है, इनका नहीं रुकना चाहिए पेमेंट, जितना डिले हो रहा है और समस्या बढ़ रही है, सबको चिंता सता रही है कब अप्रूव होगा कब आएगा। वैसे 6 हजार वाले लोगों को पेंशन के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि कब कैसे क्लियर होगा, पेंडिंग फॉर डिसीजन में अटका है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका है, फॉर्म कैसे भरें, अभी भी लोग मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए जब कोई चीज में आपको अप्लाई करना है सोचिए मत करिए, है ना? आपको कोई चीज के बिना अप्लाई की बिना आगे बढ़े तो होगा नहीं, सोचने से तो होगा नहीं, करने से होगा, ठीक है ना? कल किसी का पेमेंट आता है तो सुबह तक जरूर बताइएगा, उम्मीद है पेमेंट अब लगातार आने वाले हफ्ते में आएगा। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए, कोई भी समस्या हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखते हैं कल किसी का सुबह पेमेंट आता है या नहीं, आज शाम को आता है, देखने वाली बात है।